जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है द नाइन गोल्ड मेडल। ये पोयम लिखा गया है डेविड रोथ के द्वारा और आज हम लोग इसी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्चुअली ये जो पोयम है आपके क्लास 10th आईसीएससी के इंग्लिश बुक के अंदर आप लोग को ये चैप्टर मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर यहाँ पे राइटर बोलते हैं द एथलीट हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। इसके अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं। ओलंपिक गेम जब भी कभी होता है, ओलंपिक गेम आप लोग को पता ही होगा, ओलंपिक गेम 4 साल के बाद ये होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो बता रहे हैं राइटर कि जब कभी भी किसी कंट्री के अंदर जब ओलंपिक गेम का आयोजन होता है तो वहाँ पे भिन्न भिन्न कंट्री से वहाँ पे एथलीट आकर के इकट्ठा होते हैं और ये सारे के सारे एथलीट जो होते हैं वहाँ पे अवार्ड को विन करने के लिए आते हैं। एज वेल एज यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई जब फर्स्ट आता है किसी गेम के अंदर तो उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड आता है तो उसे जो है सिल्वर मेडल मिलता है और अगर थर्ड आएगा तो उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। यहाँ पे ब्रॉन्ज जो है एक्चुअली एक तरह का अलाय होता है, जैसे हमारे यहाँ पीतल होता है, पीतल के जैसा एक ब्रॉन्ज भी यहाँ पे अलाय होता है, तो उसका बना हुआ मेडल अगर थर्ड आता है कोई इंसान तो उसे मिलता है। एज वेल एज यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो ये सारे एथलीट्स हैं इनका महीनों कह सकते हैं हफ्तों तक की पूरी मेहनत होती है। इनका कह सकते हैं कि पूरा ये लोग पूरा मेहनत कर करके ये लोग पसीना बहा होते हैं, पूरी बाकायदा ट्रेनिंग लिए होते हैं। एज वेल एज इन लोग की खून पसीने पूरी मेहनत होती है जिसका ये लोग रिवार्ड पाने के लिए यहाँ एक जगह पे गैदर्ड होते हैं और कलेक्ट होते हैं। और कह रहे हैं कि ये सारी की सारी गेम जो स्टार्ट होने वाली है और एक कोई भी कंट्री है वहाँ पे सारे एथलीट कलेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर यहाँ बताते हैं कि द स्पेक्टेटर गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट ग्रेव हाई टू बेगिन। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बताया जाता है कि जो सारे के सारे जितने भी स्पेक्टेटर हैं यानी कि जितने भी दर्शक हैं वो सारे के सारे लोग गैदर्ड होते हैं एक ओल्ड फील्ड के यहाँ और सारे के सारे गैदर होते हैं और साथ साथ ये लोग जितने भी एथलीट्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, यानी सभी लोगों को ये लोग क्या करते हैं कि फाइनल इवेंट के लिए, यानी यहाँ पे जो है इनका फाइनल मैच है जो कि रनिंग का मैच है, इस फाइनल रनिंग मैच के लिए सारे के सारे जो हमारे यहाँ दर्शक है सबको चीयर अप करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, खूब सारा उनको मोटिवेशन देते हैं। और एज वेल एज यहाँ पे सारे के सारे जो एथलीट्स हैं यहाँ पे रेस के लिए 100 मीटर रेस के लिए अपने फील्ड के ऊपर गैदर्ड हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बस उनको एक सिग्नल की ज़रूरत होती है जो कि जिसके बाद जो है ये सारे के सारे लोग रन करना स्टार्ट कर देंगे। और सारा का सारा जो कह सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे ऑडियंस है सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कह सकते हैं कि बस यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर रेडी हो चुके हैं फील्ड के ऊपर आकर के और यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है वो भी खींची जा चुकी है। उस बाउंड्री लाइन के ऊपर ये सारे के सारे प्लेयर आकर के एक रो में खड़े हो गए हैं और वहाँ से इनको बस एक सिग्नल की आवश्यकता है जिसके बाद ये रन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स all charging ahead, but the smallest among them he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ बताते हैं कि जब जैसे इसके बाद क्या होता है कि ये लोग जिसका इंतजार कर रहे होते हैं वो यहाँ पे सिग्नल आ जाता है, अर्थात यहाँ पे जो पिस्टल है पिस्टल शॉट का जो साउंड है वो इन लोगों को सुनाई देता है और सारे के सारे यहाँ पे 9 के 9 एथलीट जो हैं दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं तभी इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला एथलीट्स होता है उसके पैर जो हैं वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं, पैर आपस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सबसे छोटा वाला एथलीट वहीं पे फील्ड के अंदर गिर जाता है और बाकी के जो आपके वहाँ पे रनर हैं वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब सारे के सारे लोग आगे निकलते हैं लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला जो यहाँ पे रनर है वो अपने आप को कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तुरंत गिरने के बाद हतोत्साहित हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि मेरी पूरी जो महीनों और सालों की जो मेहनत थी वो पूरी की पूरी मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है। और आप लोग मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे जो आपका जो सबसे छोटा जो यहाँ रनर है इसको इस बात का नहीं दुख है कि वो गिर गया है, उसको इस बात का दुख है कि वो अब हार जाएगा गेम को। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं बिल्कुल भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी क्या होता है इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर, ही गेव आउट अ क्राई इन frustration and anguish, his dreams and his efforts all dashed in the
dirt, but as a shore, I am standing here telling this story. The same goes for what next occurred. इसके बाद ही बताया जाता है कि पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है वो जो छोटा आपका कह सकते हैं कि सबसे छोटा वाला जो यहाँ पे एथलीट्स है, और उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने जो कुछ भी करा था सब कुछ कचरे में चला गया, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ओके, इसके बाद राइटर बोलते हैं इसके बाद जो इस स्टोरी के अंदर होता है वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं वहीं पे ठीक खड़ा था और मैंने अपने आंखों से बातें देखी, इसलिए अब इसके बाद क्या अकर होगा, क्या हैपन होगा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसके बाद जो है राइटर यहाँ बताते हैं, द 8 अदर रनर पुल्ड अप ऑन देयर हील एंड वन हु हैड ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग टू कंप्लीट ओनली बाय वन दे ऑल turned around and went back to help him and brought the young boy टू हिज फिट। इसके बाद राइटर कहते हैं कि उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे जो बाकी के जो रिमेनिंग 8 रनर थे वो सारे के सारे लोग कुछ ही आगे जा कर के स्टॉप हो जाते हैं, और स्टॉप होने के बाद वो सारे के सारे लोग बिना अपनी रेस को कंप्लीट किए टर्न हो जाते हैं और टर्न होकर के वापस आते हैं उस छोटे वाले एथलीट के पास और उसे उठने में हेल्प करते हैं और उसे उठा करके उसके पैरों पर उसे खड़ा कर देते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू राइटर देखते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग को इस स्टैंजा के अंदर बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर यहाँ पे पोएम बोलते हैं, देन ऑल द 9 रनर जॉइंड हैंड एंड कंटिन्यूड द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस्ड टू अ वॉक and a banner above that said special Olympic could not have been more on the mark। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे राइटर बताते हैं कि उसके बाद वो सारे के सारे लोग जब खड़े हो जाते हैं उसके बाद सभी लोग एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल लेते हैं, यानी एक दूसरे के हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथों को पकड़ने के बाद वो लोग इस 100 मीटर की रेस को चल कर के कंप्लीट करते हैं, ना कि कोई दौड़ता है। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन 9 लोगों में से एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा एथलीट है, ऐसा रनर है जो कि दौड़ नहीं सकता, इसलिए सभी लोग वॉक करके जाते हैं, चल करके जाते हैं और इस रेस को कंप्लीट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ना कोई फर्स्ट आता है, ना कोई सेकंड आता है, ना कोई थर्ड आता है। यहाँ पे 9 के 9 लोग एक ही साथ जो है बाउंड्री लाइन को पार करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार ये जो यहाँ पे ओलंपिक गेम है वो एक स्पेशल ओलंपिक गेम बन के सामने आता है। यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक गेम इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक के ओलंपिक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि 9 के 9 लोग एक ही साथ आ जाएँ जो कि बाउंड्री लाइन को पार कर जाएँ, और एज वेल एज क्या है कि वो लोग वॉक करके 100 मीटर की रेस को कंप्लीट भी करें। इसलिए यहाँ पे इस ओलंपिक गेम को स्पेशल ओलंपिक गेम कहा जा रहा है। कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। और ये भी है कि यहाँ पे ऐसा जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इसको स्पेशल ओलंपिक बोला जा रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि जो 9 के 9 लोग हैं उन सभी वो सारे के सारे लोग यहाँ पे जब बाउंड्री को पार कर जाते हैं उसके बाद राइटर क्या कहते हैं उसको जरा हम लोग देखेंगे। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विथ 9 गोल्ड मेडल्स। दे came to the finish line holding hand still and a standing ovation and 9 beaming faced said more than these word ever will। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ बताया जाता है कि जो ओलंपिक कमेटी है, जो पूरी की पूरी टीम है, वो क्या करती है कि वो लोग इनको यहाँ पे 9 के 9 गोल्ड मेडल यहाँ प्रोवाइड किया था, यानी जितने भी 9 लोग हैं लाइन यहाँ पे एथलीट्स हैं सभी लोगों को एक एक गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने एक ही साथ जा करके फिनिशिंग लाइन को टच करा था, इसलिए यहाँ पे 9 गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल पाने के बाद 9 के 9 एथलीटों के चेहरे जो हैं एकदम खुशी से खिल उठते हैं और सभी लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि लोग अपने बहुत ज़्यादा अपनी खुशी को जाहिर करते हैं और अपनी खुशी की कह सकते हैं अपनी खुशी को वो लोग एक्सप्रेस भी करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं और अब एक दूसरे से खुशियाँ भी बांटते हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे कुछ तरह कह सकें इस तरह का जो यहाँ पे व्यू आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहीं पे क्या है कि ये हमारा जो है पोयम वो एंड होता है और कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे हैप्पीली यहाँ पे पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ये पोयम जो हम लोग का एंड हो जाता है, यानी ये हमारे पोयम का एक हैप्पी एंडिंग है। और यहाँ पे जो है मेनली यहाँ पे राइटर जो है यहाँ पे हम लोग को इस ओलंपिक की स्टोरी की हेल्प से यहाँ पे खेल भावना के बारे में बताने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी कोई भी गेम खेलना चाहिए तो वहाँ पर हमें कंपटीटर तो हमारे सामने होता ही है, लेकिन हमें कभी भी उसके साथ जेलसी नहीं करनी
करनी चाहिए। अगर करना है तो हमें उसके साथ कंपटीशन करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन और जेलसी के अंदर बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे राइटर का कहना है कि हमें हमेशा कंपटीटर के साथ कंपटीट ही करना चाहिए, ना कि जेलसी करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें कभी भी कोई गेम खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, चीटिंग करके कभी भी मेडल नहीं जीतना चाहिए। और एज वेल एज यहाँ पे पूरा का पूरा जो पोएम है वो इसी बात पे बेस्ड है, जो कि एक खेल भावना है। और यहाँ पे इनका यही कहना है कि हमें हमेशा गेम के अंदर खेल भावना को बना के ही रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का हिंदी एक्सप्लेनेशंस। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।